राजस्थान पटवारी की एग्ज़ाम एकदम सर पर है और 17 तारीख को एग्ज़ाम है। यदि आज से डे काउंट करें तो सिर्फ 5 दिन बचे हैं। एंड आई नो दैट दीज लास्ट फ्यू डेज आर क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, साथ में बैठते हैं, आपको समझाते हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम प्रैक्टिकल टिप्स, स्मार्ट स्ट्रेटजीज एंड अ बिट ऑफ मोटिवेशन, जो आपको शायद थोड़ा फोकस करने में, थोड़ा परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बेहतर करने में मदद कर सके। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इवन ए स्मॉल चेंज इन योर अप्रोच right now, whatever situation you are in, but a small change in your approach right now can make a big difference in your results. पहले ये वीडियो बनाने से पहले मैं सोच रहा था कि आपको जो 5 दिन जो हमारे पास बचे हैं, वो 5 दिन में जो हमारे 5 टॉपिक है पटवारी एग्जाम के, उनके बारे में बताऊं। बट फिर मुझे लगा कि ये 5 टॉपिक तो आप कर ही चुके होंगे, अब तो रिवीजन फेज में होंगे एकदम। नहीं किए तो शायद अब करना, आगे नहीं करना ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लास्ट डे में वो है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। और बिलीव मी, ये 5 दिन जो होते हैं ना, जो एग्जाम से जस्ट पहले के जो दिन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लगभग 10 से 15% ऑफ जो भी हमारे मार्क्स आने होते हैं उसमें क्रिएट करते हैं। तो इससे पहले कि हम सिलेबस के ऊपर आपकी ये 5 दिन की स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स इस पे हम बात करें, उससे पहले लेट्स टॉक समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, द रियल सिचुएशन। पढ़ाई की बात होती रहेगी और कर लेंगे, आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाएगी, ठीक है, मैं भी आपको बता दूंगा लास्ट में। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, अभी आप कैसा फील कर रहे हो। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बिल्कुल है। एक एक बात को आप सोचते जाइएगा कि है कि नहीं है, बिल्कुल है। लैक ऑफ प्रॉपर रिवीजन, बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि यार कुछ भी नहीं आता, इतना सारा सिलेबस छूट गया, ये भी करना था, ये भी करना था, 5 दिन में क्या कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शंस है, यूट्यूब खोलते हो बहुत सारी वीडियोस मिलती है, हर कोई कोचिंग वाले क्लेम करते हैं कि ये नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इससे इतने क्वेश्चन आएंगे, इससे इतने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस है। लो कॉन्फिडेंस, एग्जाम से पहले जब हमको कुछ भी याद नहीं आता, और वो होता है एग्जाम से पहले क्योंकि इतना सारा सिलेबस होता है रिवाइज करने के लिए, तो हमको कुछ भी याद नहीं आता, तो लो कॉन्फिडेंस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको मोस्टली लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते, वो है एग्जॉशन। आप इतना पढ़ चुके हो अब तक, यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप इतना पढ़ चुके हो अब तक कि अब बस थक गए हो कि यार और नहीं, बस ये 5 दिन नहीं चले जाएंगे। पर यहीं पर कैच है, जो एग्जॉशन है यही आपको जो है, जो आपकी स्पीड है उसको बढ़ाएगा और यही कारगर होगा। जैसे वो जो मूवी आई थी चक दे इंडिया, उसमें बोलता है ना कि ये 2 घंटे बस आपकी ज़िंदगी के बेस्ट दे दो। वही मैं बोलूँगा कि ये जो 5 दिन है ना, लास्ट के डेज में क्या लगता है कि लेट्स रिलैक्स, रिलैक्स मोड में यदि हम एग्जाम देंगे तो बेटर होगा। बिल्कुल रिलैक्स मोड में देना है, बट रिलैक्स कैसे होना है, रिलैक्स होना है स्ट्रेस से रिलैक्स, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से रिलैक्स होना है, लो कॉन्फिडेंस से रिलैक्स होना है, ठीक है। इससे रिलैक्स नहीं होना कि हमको पढ़ना नहीं है, रिलैक्स होना है हमको हमारे नतीजे से, कि भाई हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमको उस चीज़ से रिलैक्स होना है कि ठीक है जो रिजल्ट आएगा आएगा, लेकिन हमको पढ़ाई से रिलैक्स नहीं होना है। एग्जॉशन मोड है, बिल्कुल है, और एग्जॉस्ट करो। बस 5 दिन है, ये 5 दिन में लास्ट का दिन छोड़ दो, आप लास्ट के 2 दिन छोड़ दो, क्योंकि आपको लास्ट के 2 दिन में पूरी सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है। और बिलीव मी, जब मैं बोल रहा हूँ, यदि किसी ने ये किया है, पहले भी किया होगा, जो सीरियस एस्पिरेंट्स है उन्होंने पहले भी प्रीवियस एग्जाम में किया होगा, वाई लक वो रह गए होंगे या फिर क्वालिफाई किया होगा या बेटर ऑप्शन के लिए आए होंगे इधर। लेकिन ये जो 2 दिन है, जो लास्ट के 2 दिन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपको पूरा के पूरा रिवीजन करना है। तो ये जो 3, तो 5 दिन में आपको 2 रिवीजन करने हैं, एक विद इन 3 डेज, कल परसों, इसके आगे वाले दिन, और 2 दिन पहले आपको 2 रिवीजन करने हैं, एक 3 दिन वाला रिवीजन, एक 2 दिन वाला रिवीजन। और आपके शॉर्ट नोट्स यदि प्रिपेयर होंगे तो आप बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। स्ट्रेटजी बस इतनी सी है, बस आपको एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस
डिस्ट्रैक्शन और एग्जॉशन, इन सबको थोड़ा दूर रखना है। उनको दूर कैसे रखोगे? इनको दूर रखने का एक सिंपल 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 तरीका है, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, वट एवर इज गोइंग टू बी इन द एग्जाम हो जाएगा। आपके अभी चिंता करने से, स्ट्रेस लेने से बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। पहली बात, जो एग्जाम देने वाले हैं, पहली बात तो आधे लोग इस एग्जाम को नहीं देंगे, वो पहले ही हट जाएंगे। ठीक है, आधे लोग इस एग्जाम को देंगे ही नहीं, वो पहले ही हट जाएंगे। वो सोचेंगे कि यार हमारी प्रिपरेशन नहीं है, ये नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आप एग्जाम देंगे। आप एक जूझ रहे हो एक दूसरे से। आप जो है एग्जॉशन, फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ भी आगे प्रिपरेशन करने को तैयार हो। और अब आगे 5 दिन भी आप इसी तरह से प्रिपरेशन करोगे, बिलीव मी। और ये 5 दिन आपके 10 से 15% मार्क्स बढ़ाएगा। जब इस 5 दिन में आप एकदम रॉकेट मोड में रहोगे, तो ये 10 से 15% आपके नंबर बढ़ाएगा, और 10 से 15% शॉर्ट सिलेक्शन की गारंटी देता है। क्योंकि सारे के सारे जितने भी लोग हैं, आज के ज़माने में कंपटीशन इतना हो गया है कि सारे के सारे एवरेज तो होते ही है, बस हमको यही 10 से 15% ऊपर करने की आवश्यकता होती है। तो किस बात की एंजाइटी? ये बताओ, परिणाम जो होगा वो होगा, वो आपके हाथ में है नहीं, वो किसी के हाथ में नहीं। आपके हाथ में क्या है? ये 5 दिन है। आपका 100% दीजिए, अच्छे से स्लीप लीजिए, अच्छे से सोइए टाइमली, ठीक है। लेकिन बिल्कुल एग्जॉस्ट मत होइए। एग्जॉशन मोड है, लेकिन उसको फील मत कीजिए। तो कॉन्फिडेंट रहिए और रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको लास्ट टाइम पे लैक ऑफ प्रॉपर रिवीजन ना लगे, ठीक है। तो ये कुछ करने वाली चीज़ें हैं। आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है। कोई नई इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करनी है इधर उधर से। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेगी कि भाई ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको लग रही है कि हाँ आपसे रिलेटेड है, वो देख लो। कि भाई आपने मान लो रीजनिंग पढ़ी, मैथ पढ़ी, तो उससे रिलेटेड कुछ है तो देख लो, ठीक है, वो रिवीजन ही होगा आपका। लेकिन ऐसे नहीं कोई नई चीज़ पढ़ने को लग गए हम, नई चीज़ नहीं पढ़नी है। यदि आपने वो चीज़ रिवाइज कर रखी है, उसी से रिलेटेड कोई वीडियो है, तो आप बिल्कुल देखिए उसको, ठीक है। और ये जो लास्ट के दिन है, ये आपको डिसाइड करेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई ये तो एक ही एग्ज़ाम है, अभी तो बहुत ही एग्ज़ाम आने वाली है, इससे बेहतर बेहतर एग्ज़ाम आने वाली है, कुछ इससे छोटी एग्ज़ाम भी आने वाली है, पर बहुत एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना कि मैनी मोर एग्जाम्स टू कम, ये ही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन आपको बस ये देना है कि जब हम ये 5 दिन हमारा 100% देंगे, तो बिल्कुल आपका होगा ही होगा। आप यही यही शर्त लगा के चलिए, यदि ये 5 दिन मैंने मेरे 100% दे दिए तो होगा ही होगा, और नहीं हुआ तो बाकी भगवान की मर्जी। परिणाम किसी के हाथ में नहीं है, जो जैसा परिणाम आए आए, ठीक है। तो मैं आया तो एक्चुअली आपको, जो मैंने वीडियो की सोचा था कि जो मैं बताऊंगा, वो ये था कि भाई आप लास्ट डे में 5 दिन में क्या है, और वो यही है कि 3+2 दिन में आप बांट लीजिए 5 दिन को, ठीक है। आपको 2 रिवीजन करने हैं, अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है एक्सेप्ट बेसिक कंप्यूटर के। बेसिक कंप्यूटर भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, छोटी सी स्ट्रेटजी डिसाइड कर लेते हैं। बाकी अभी कोई स्ट्रेटजी का इतना महत्व है नहीं है, क्योंकि लास्ट 5 दिन है, आपको रिवीजन में फोकस करना है। आपकी जैसी स्ट्रेटजी चल रही है बिल्कुल उस स्ट्रेटजी को करिए। बस यदि आपको अच्छी लगे ये, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी जो स्ट्रेटजी बना रखी है आप उसी पे टिके रहिए। बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होइए मेरी वीडियो से, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ उससे। इन्फ्लुएंस होइए तो इन चीज़ों में, कि एंजाइटी मत रखिए, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन मत रखिए, लो कॉन्फिडेंस का कोई काम ही नहीं है, और बहुत सारी एग्जाम्स आने वाली है। सो डोंट वरी कि ये रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है। बाकी मैं फिर भी एक स्ट्रेटजी डिसाइड कर लेता हूँ, डिस्कस। देखो, आपको 2 रिवीजन में डिवाइड करना है इसको, 3 दिन और 2 दिन। ये लास्ट के जो 2 दिन है, आपको 100% जो भी अब तक पढ़ा है उसका रिवाइज करना है। और वो रिवाइज कैसे करोगे, वो आप देख लो कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, यदि आपके पास है तो उसके माध्यम से पढ़िए, और सिर्फ अपने जो पढ़ा है उसी के माध्यम से करना है, ठीक है। और ये 2 दिन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रिवीजन की, जो 30 मार्क्स देके जाएगा, 30 मार्क्स 10% होता है 300 का, वो है बेसिक कंप्यूटर। और बेसिक कंप्यूटर मोस्टली लोग क्या होते हैं, इतने पढ़ते नहीं है, या फिर कि हाँ कर देंगे, बट ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर। तो आपको लास्ट 2 दिन में जो प्रायोरिटी देनी है, और जिसको आप, मैं तो कह रहा हूँ कि लास्ट 2 दिन में यदि आप कोई नया कंटेंट भी पढ़ो, तो सिर्फ बेसिक कंप्यूटर का पढ़ना,
यदि पढ़ना चाहो तो सिर्फ बेसिक कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिसका नया कंटेंट आप पढ़ सकते हो, बाकी कुछ भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना। ठीक है, इंग्लिश हिंदी आपकी प्रिपेयर होंगी ही। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, क्वेश्चन पता नहीं किस प्रकार से आएंगे। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जो डिप्टी जेलर की जो एग्जाम्स है उससे रिलेट करके बताया था कि भाई किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे डीपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये तो आप बिलीव कीजिए कि कट ऑफ तो कम ही जाने वाली है, क्योंकि पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का आने वाला है। ठीक है, अब बाकी ये मेंटल एबिलिटी रीजनिंग है, इसको भी आपको करना है। ठीक है, इसके फॉर्मूलेज वगैरह लास्ट डे में देखने हैं आपको। ठीक है, और रही बात ये सबसे क्या है, मेन टॉपिक होता है कि जनरल साइंस है और इंडियन जो जीके है, वो इंडियन जीके जो राजस्थान वाले बच्चे होते हैं वो मोस्टली छोड़ जाते हैं या फिर इतनी डीपली नहीं पढ़ते, लेकिन इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। अभी याद आपने किया है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, उसका रिवाइज कीजिए, आपको बिल्कुल बेनिफिट करेगा। और नहीं किया तो एटलीस्ट जनरल साइंस जो है उसका अच्छे से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, हमको 5 डे का फॉर्मूला क्या है हमारा, 3+2। आपको 2 रिवीजन करने हैं अभी से, कल से। आज जो है उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको 2 रिवीजन करने हैं। अगले 3 दिन में आपको 1 रिवीजन करना है और इसके अगले 2 दिन में रिवीजन करना है। और बेसिक कंप्यूटर की अगले जो लास्ट 2 दिन है उसमें आप यदि नई कंटेंट भी पढ़ोगे, नया कंटेंट पढ़ोगे तो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो आप पढ़ चुके हो उसका रिवाइज करना है। इसमें ध्यान रखना, फॉर्मूलेज वगैरह बिल्कुल देख के जाना। आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये फॉर्मूला तो मुझे आता है, जैसे एग्जांपल जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको रिवाइज करके इसको भी जाना है। एक आंखों के सामने से इसको देखना है, ये हमको बचपन से याद है लेकिन फिर भी आपको देख के जाना है। रीजन एग्जाम मोड में हमको चीज़ें भूल जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टाइप की कुछ चीज़ें हुई, इनके फॉर्मूले जो है आपको देख के जाने हैं। तो ये हमारी वीडियो थी। बाकी लास्ट में यही है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, आप 50% लोगों से तो आगे हो, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम देंगे ही नहीं। आपने सोचा है कि भाई एग्ज़ाम देंगे, और अब आप और 50% लोगों से आप वैसे ही आगे हो, आप और 40% लोगों से आगे हो जाओगे जो इस टाइम एग्जॉशन मोड पे है और वो बिल्कुल छोड़ने वाले हैं कि भाई अब नहीं होगा, 5 दिन रिलैक्स करते हैं, जैसा एग्ज़ाम होगा हो जाएगा। यदि आपने 5 दिन दे दिए तो बिलीव मी कि कौन जो वो भी कंपटीशन है वो सिर्फ 10% लोगों में रहेगा, और मैं कहूँ तो 5% लोगों में रहेगा। जितने भी एग्जाम बैठेंगे 5% लोग ही जो है ये लास्ट 5 डे को बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करेंगे, और उनमें से आप एक हो, मुझे विश्वास है। अच्छे से रिवाइज कीजिए, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी के नेगेटिव कमेंट सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या करेगा लास्ट 5 डे में पढ़ के, कुछ नहीं होता, जो पहले से पढ़ते आ रहे वही होता है। बहुत कुछ होता है। ये जीके का खेल है, ये नॉलेज का खेल है, और ये जो है एकदम बहुत ज़्यादा फैक्चुअल खेल है, और फैक्ट में लास्ट 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेस को हटा दीजिए। बहुत सारी एग्जाम आने वाली है, बस ये 5 दिन को आप 100% दे दीजिए, ताकि ऐसे मानिए कि आपको 5 दिन पढ़ना है बस। रिजल्ट आए नहीं आए, हम फेल हो गए आप, तो यही यही दिमाग में लेके चल गए भाई मैं तो हो गया फेल, लेकिन फिर भी मैं तो 5 दिन को दूंगा। इससे ज़्यादा क्या होगा, फेल ही तो हो गए भाई। फेल से ज़्यादा क्या होगा, अगली एग्जाम देंगे, एसआई की आ रही है, पशु परिचारक के इतने सारे भर्ती जागे, कोई बात नहीं, छोटी सही, थोड़ी बड़ी सही, क्या पता किस्मत अच्छी हो बड़ी में लग जाए, लेकिन अपने को 5 दिन पूरे 100% देने हैं। देखना, आप 5 दिन की बदौलत आप 5% लोगों के अंदर आ जाओगे, फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेस मत जाइए, आराम से जो है एग्ज़ाम को दीजिए। और यदि आप और चाहते हो कि मैं कुछ डिटेल्ड स्ट्रेटजी बनाऊँ, और जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया था, इसी तरह से यदि मैं और डिटेल्ड स्ट्रेटजी बनाऊँ कि भाई बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड मैं वीडियो बना सकता हूँ, और रीजनिंग से रिलेटेड, क्योंकि यही टॉपिक जो है डिप्टी जेलर के पेपर में आए थे, तो कुछ लिंक करके कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये इन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, चाहते हो तो मैं बना दूंगा वीडियो। बाकी आप अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस पे ध्यान दीजिए। और अभी कुछ भी नहीं हारे हैं, अभी 5 दिन है हमारे पास, और 5 दिन में आप 5% लोगों में आपको आना है। ठीक है, और बहुत सारी एग्ज़ाम है, यही एग्ज़ाम जो है फाइनली डिसाइडिंग एग्ज़ाम नहीं है। और आई होप कि मैं जो एग्ज़ाम होगी हमारी पटवारी की, उससे 1 दिन पहले भी आऊँगा। आपको एनजाइटी वगैरह कुछ भी हो, थोड़ा बात करेंगे एक दूसरे से, ताकि जो भी हल्की फुल्की एनजाइटी है वो निकले और आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दो। ठीक है, तो हेल्दी रहिए और बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।